हर्षिल वैली, जहाँ हवाओं में देवदार की खुशबू है और शोर के नाम पे सिर्फ बहती हुई भागीरथी नदी। पर इस जन्नत जैसी जगह पर अगर रहने के लिए एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से आँख खुलते ही सबसे पहले ऐसा व्यू दिखे। वेलकम टू नीलांगाना रिजॉर्ट। और ये सामने कवर्ड है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैटल वगैरह। और ये जो मैट्रेस है ये भी इलेक्ट्रिक है। गॉड, इसका हम इंतजार कितने टाइम से कर रहे थे। हम गंगोत्री गए, यहाँ गए, वहाँ गए, और यहाँ देखिए। लाइफ में, हाँ, वाइल्ड लाइफ में स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स यहाँ पर हैं, बेयर्स हैं यहाँ पर, ब्राउन बेयर, ब्लैक बेयर एंड एल्बाइनो बेयर्स भी हैं जो वाइट लगे। वो क्यारकोटी का ट्रैक आता है यहाँ से, 18 किलोमीटर का ट्रैक है। सो गाइस, हमारी बन रही है चाय और एवोकाडो टोस्ट एज ऑलवेज, जो हमारा फेवरेट है। और ठंड बहुत बढ़ चुकी है। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे हर्षिल के इस ब्यूटीफुल हिडन जैम में। अगर आप हर्षिल आने का प्लान कर रहे हो तो ये जगह आपके आइटनरी में क्यों होनी चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। नीलांगाना रिजॉर्ट हर्षिल के बिल्कुल प्राइम जोन में है, पर भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर। अगर मेन मार्केट से डिस्टेंस की बात करूं तो ये हर्षिल मेन मार्केट से 1 से 1.5 किलोमीटर पर है, तो कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी यहीं लगेगी। तो अभी हम नीलांगाना रिजॉर्ट आ चुके हैं और बारिश हो रही है। अभी भी जा रहे हैं रूम में, दिखाते हैं आपको रूम कैसा है। और इसका जो बाहर का व्यू है वो देखिए आप, कितना प्यारा नज़ारा है। सामने बादल ही बादल हैं, ये देखिए। यहाँ से हम आए हैं ऊपर से, और ये नीचे जाना है हमें। गाड़ी हमने ऊपर पार्क कर दी थी। यहाँ से बाहर का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है इस विंडो से, और इस वाली विंडो से भी सामने का व्यू बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, एंड ये रूम है। और ये सामने कवर्ड है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैटल वगैरह। और ये जो मैट्रेस है ये भी इलेक्ट्रिक है, ऑन कर सकते हैं ऐसे आप इसको। इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे बहुत ठंड है, उस अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। बाकी बाहर का व्यू मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सामने रिवर है और ये सारे नज़ारे हैं यहाँ के। ये रिवर का व्यू है, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से दिखेगा आपको। ये देखिए, ये सारे रूम्स बने हुए हैं यहाँ पे। सारे यहाँ से वहाँ तक रूम बने हुए हैं। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय। पर यार, यहाँ की जो वाइब है, लुक एट दिस। बाहर ऐसे बादल उड़ रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, दिन ही बन गया देखकर। ये रिजॉर्ट इतना आइसोलेटेड और शांत जगह पर है कि यहाँ कोई फालतू शोर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सामने बहती हुई रिवर की आवाज़ आ रही है। ऐसी लोकेशंस ना सिर्फ रात में रुकने के लिए नहीं बनी हैं, बल्कि यहाँ 1-2 दिन रुक कर इस सुकून को फील किया जाता है। हमने भी यहाँ पूरे 2 दिन बिताए।
और सच बताऊं तो आज की शाम कुछ ज़्यादा ही खास थी, क्योंकि बाहर मस्त बारिश हो रही थी, ठंड बढ़ गई थी, तो हमारा मन हुआ कि क्यों ना इस मौसम का मज़ा लेने के लिए कुछ बनाया जाए। सो गाइज, हमारी बन रही है चाय और एवोकाडो टोस्ट एज ऑलवेज, जो हमारा फेवरेट है। और ठंड बहुत बढ़ चुकी है, बारिश भी हो रही है, तो बहुत मज़ा आने वाला है इसे खाने में, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही है लामा टॉप का ट्रैक करने के बाद। एंजॉय करिए आप भी हमारे साथ। पानी लेपर्ड तो नहीं आ गया? कुछ तो देखा है इसने ऊपर, देखना किसे देख रहा है, ऊपर से ही देख रहा है, ऊपर उसकी नजरों से देखो। दौड़ाने के लिए बनते हो, दौड़ाने के लिए या दौड़ने के लिए? भाई दौड़ाने वाले। तो हमारी चाय बन चुकी है एंड टोस्ट भी बन चुके हैं। एंड आप वेदर देखिए, कितना बढ़िया वेदर हो रहा है अभी, एकदम बारिश, लगातार बारिश हो रही है। ये बन गई है चाय, ये देखिए। गॉड, इसका हम इंतज़ार कितने टाइम से कर रहे थे। हम गंगोत्री गए, यहाँ गए, वहाँ गए, और यहाँ देखिए। इसके बाद स्लो होगी जब फिर। यहाँ की लोकेशन की तरह यहाँ का खाना भी लाजवाब है, एकदम लाइट और टेस्टी, खाकर मज़ा आ गया। पहाड़ों में ऐसा फ्रेश और हल्का खाना मिलना सच में बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम खड़े हैं नीलांगना रिजॉर्ट में, और यहाँ के ओनर से हम पूछते हैं कि यहाँ के बारे में, क्या इधर की खूबसूरती और क्या नई चीज़ें हमें इनसे पता चलने वाली है। आइए पूछते हैं। जी नमस्कार जी। हर्षिल, वैसे बोला नाम ही इसका हरी की शिला है यहाँ पर। जी जी आपने देखी भी होगी शायद। जी। तो उसी के उसमें यहाँ का नाम रखा गया था हर्षिल, और बहुत पुराना इतिहास रहा है इसमें। फ्रेडरिक विल्सन जो थे डेजर्टियर थे ब्रिटिश आर्मी के, वो भी आए थे यहाँ पे। तो सेब, राजमा, ये सब चीज़ें उन्हीं की देन है। यस। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। गंगोत्री मंदिर यहाँ से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है। विंटर हाउस गंगा मैया का मुकबा में है, जो कि यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर्स है, और बहुत अच्छी खूबसूरत वैली है। यस। चारों तरफ पहाड़े हैं। इसके पीछे हमारा चितकुल का ट्रैक आता ये है। यहाँ से जो ये इसके पीछे चितकुल का ट्रैक जी, है। तो इधर हिमाचल प्रदेश पड़ जाता है। जी। इस साइड हमारा तिब्बत बॉर्डर है, जो ओके। चाइना में है। हाँ। इस साइड हमारा गंगोत्री की रेंजेस हैं, जितनी भी जी। गंगोत्री की रेंजेस हैं। जी। और इस साइड हमारा इंडिया है। यस। जी। और वाइल्ड लाइफ यहाँ पर क्या क्या स्पॉट? वाइल्ड लाइफ में, हाँ, वाइल्ड लाइफ में स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स यहाँ पर हैं, बेयर्स हैं यहाँ पर, ब्राउन बेयर, ब्लैक बेयर एंड एल्बाइनो बेयर्स भी हैं, जो वाइट लगे। वो क्यारकोटी का ट्रैक आता है यहाँ से, 18 किलोमीटर का ट्रैक है। तो वहाँ पर एल्बाइनो बेयर्स भी हैं। उधर सतुपंथ है, आपका केदार ताल है,
और गोमुख ट्रैक तो बहुत फेमस है। निलोंग वैली आप इधर से जा सकते हैं। बाकी हमारा ब्रह्मीताल ट्रैक है, बहुत सारे ट्रैक। ब्रह्मताल का भी बेस जी, कैंप यहीं पर है? ब्रह्मताल यहाँ से आप जब वापस जाएंगे जी। तो विदिन 7 किलोमीटर के बाद एक ट्रैक स्टार्ट होता है सुक्की से, तो वहाँ से 26 अच्छा, हमें रास्ते में एक सुक्की टॉप करके मिली थी जगह। सुक्की टॉप से निकलता है। अच्छा, ब्रह्मताल, ओके। और और आई थिंक कुछ थोड़ा दूर जाने पे दायरा बुग्याल का भी बेस कैंप दयारा है। बुग्याल भी जी, यहाँ से वापस अगर जाएंगे आप तो भटवाड़ी के पास से दयारा बुग्याल का ट्रैक है। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत सारे वो आते हैं। हाँ। गिडारा बुग्याल है यहाँ पर, ये सुक्की से गिडारा बुग्याल भी निकलता है। ओके। बुग्याल बहुत है, बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं। अभी फुर्सत में आएंगे तो नहीं, हमने देखे थे काफी आपके पेज में, आप कोई एक्सप्लोर कराने ले जा रहे थे लोगों जी, को, जी। शायद फॉरेनर्स थे कोई। जी, फॉरेनर्स का एक कैनोइंग का ग्रुप भी आया था हमारे पास। जी जी जी। तो उन्होंने बल्कि हमें एक्सप्लोर कराया। बहुत सारे कैनन्स हैं यहाँ पर सुक्की से लेके, बल्कि आपको नीचे एक मैप लगा रखा था, वो उन्हीं का बनाया हुआ मैप था। उन्होंने पूरा एक्सप्लोर कर रखा है। पेन से बना था? जी जी। अरे वो वाह। सारी कैनियंस हैं, तो उसमें ग्रेडिंग भी है। अभी रिसेंटली वो बुक भी एक लॉन्च करेंगे, तो उसमें उन्होंने सारा डिटेल में मेंशन किया है। अरे वाह, नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा, मोनाल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग पिछले 5 दिन से ढूंढ काफी, रहे हैं। हाँ। इवन ट्रैक भी करा, वो क्या कहते हैं उसमें भी नहीं वो कुछ। बहुत रेयर आपका स्टेट बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड होता है। तो सर्दियों में तो कभी कभी ऐसे भी दिख जाते हो बर्फ में। बाकी बहुत बर्ड्स हैं, उनके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक बर्ड है आइबिस बिल, जो सिर्फ नॉर्थ पोल में होती है और माइग्रेट करती है सिर्फ यहाँ पर झाला से लेके हर्सिल के बीच में जो पैच है, वो अच्छा। सिर्फ वहाँ पे माइग्रेट करती है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ पोल से। अरे वाह, ये तो बहुत आपने एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बताई। तो बर्ड लवर्स बहुत आते हैं, बर्ड वॉचर्स। अभी जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो भी उससे है, वाइल्ड लाइफ से। हाँ, उनसे मैंने जी। बात करी, उन्होंने तो, कई जी जी, बताया बहुत एक्सप्लोर है। नहीं, थैंक यू। आपका रिजॉर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल थैंक यू लोकेशन सो पे मच। है। Thank you, अच्छा thank लगा, you। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप नंबर अपना शेयर दे। बिल्कुल, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। आप नंबर बता ही दीजिए आप। जी, नीलांगना रिजॉर्ट्स चेक करिएगा। गूगल में भी हम, वी आर ऑन एयरबीएनबी, वी आर ऑन नाउ ऑन एमएमटी ऑल्सो। और बुकिंग करनी हो तो नंबर है 7579119633। डायरेक्ट बुकिंग हो जी, जाएगी। डायरेक्ट बुकिंग हो जाएगी। आपको गूगल से करना है, गूगल से कर लीजिए। और बस, अच्छा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आइए सर। मैम से भी मिल लेते हैं थोड़ा। उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन दे दी है, जरूर विजिट करिएगा अगर आप हर्षिल आ रहे हैं तो। नीलांगना रिजॉर्ट। बिल्कुल, थैंक यू। सो अगर आप हर्षिल वैली आ रहे हो और एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां लग्जरी, नेचर और पीस एक साथ मिले, तो नीलांगाना रिजॉर्ट इज हाईली रिकमेंडेड। बाकी अगर आपको यहाँ के प्राइजेस, बुकिंग या किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ आपको सारी डिटेल दे दूंगी। आई होप आपको ये मिनी टूर और रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो ड्रॉप अ कमेंट, वीडियो को लाइक करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आप हर्षिल का प्लान बना रहे हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।